जिस प्लास्टिक बोतल को आप फेंक देते हैं वही करोड़ों का बिजनेस बनाती है। प्लास्टिक बोतल का बिजनेस, डिमांड भी जबरदस्त, कमाई भी जबरदस्त। भारत में हर दिन करोड़ों प्लास्टिक बोतल्स बिकती है, लेकिन पैसा कौन कमाता है? नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विस्तार में समझेंगे कि प्लास्टिक बोतल इंडस्ट्री काम कैसे करती है, इसे शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कौन लोग यह बिजनेस कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, माल कहाँ बिकता है, प्रॉफिट कितना हो सकता है, गवर्नमेंट और बैंक से क्या क्या मदद मिल सकती है आपको, कंपटीशन कितना है और नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में होने वाली है शुभम से। लेकिन शुरुआत में अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो मिस ना कर सके। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि प्लास्टिक बॉटल इंडस्ट्री आखिर है क्या। इस बिजनेस में प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स नामक रॉ मटेरियल को मशीन की मदद से विभिन्न आकार और कैपेसिटी की बॉटल्स में बदला जाता है। ये बॉटल्स ड्रिंकिंग वाटर कंपनीज, जूस मैन्युफैक्चरर्स, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज जो है हमारी, जो भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, आपने देखा होगा कि बहुत सारी टॉनिक्स आती है प्लास्टिक की बोतल में, कॉस्मेटिक ब्रांड्स होते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी सप्लाई की जाती है। प्लास्टिक की जो ग्रैन्यूल्स है इससे जो बनाया जाता है। भारत में एफएमसीजी सेक्टर्स जितना बढ़ रहा है, प्लास्टिक पैकेजिंग की डिमांड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि प्लास्टिक की बोतल बनती कैसे है। इसके लिए मुख्य रूप से पीईटी, एचडीपी और पीपी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। पीईटी बोटल्स आमतौर पर मिनरल वाटर जो होती है ना, जो जिसे हम पानी पीते हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल आती है प्लास्टिक की, उसके लिए इस्तेमाल होता है। जबकि एचडीपीई बोटल्स शैम्पू, ऑयल, डिटर्जेंट और केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए उपयोग में लाई जाती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की शुरुआत प्लास्टिक ग्रैन्यूल से होती है। ग्रैन्यूल्स को इंजेक्शन मॉडल मशीन में डालकर प्रीफॉर्म बनाया जाता है। यह प्रीफॉर्म एक टेस्ट ट्यूब जैसी छोटी प्लास्टिक शेप होती है। इसके बाद ब्लो मोल्डिंग मशीन में गर्म हवा के दबाव से इसे बॉटल का आकार दिया जाता है। ठीक है, वीडियोस में आपने देखा ही होगा। फिर बॉटल्स की जो क्वालिटी है वो चेक होती है, पैकिंग की जाती है और ग्राहकों को भेज दिया जाता है। अब सवाल आता है कि बिजनेस कौन शुरू कर सकता है। अच्छी बात यह है कि प्लास्टिक बोतल मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी बड़ी डिग्री की जो है वो आपको जरूरत नहीं होती। यदि आपके पास बिजनेस माइंडसेट है, मैन्युफैक्चरिंग सीखने की इच्छा है और कुछ कैपिटल इन्वेस्ट अगर आप कर सकते हैं तो आप इस इंडस्ट्री में प्रवेश जो है वो कर सकते हैं। हालांकि टेक्निकल नॉलेज जो है वो होना बहुत फायदेमंद हो जाता है इस इंडस्ट्री में, लेकिन शुरुआत में एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर्स को हायर करके भी आप काम चला सकते हैं। अगर काम खुद नहीं आता है तो किसी को हायर कर लो जिससे काम आता हो। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। बात आती है पैसों की। यदि आप स्मॉल स्केल यूनिट लगाना चाहते हैं तो लगभग 15 लाख से 40 लाख रुपए तक का जो है वो इन्वेस्टमेंट लग सकता है। इसमें मशीन, बिजली कनेक्शन, फैक्ट्री रेंट, रॉ मटेरियल्स और वर्किंग कैपिटल शामिल है। मीडियम स्केल यूनिट के लिए 50 लाख से 2 करोड़ तक की जो जरूरत है वो पड़ सकती है। वही लार्ज स्केल ऑटोमेटिक प्लांट्स लगाने के लिए कई करोड़ रुपए की जो है जरूरत पड़ सकती है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा बड़ा हो जाता है इस स्केल में। अब अगर मशीन की बात करें तो मुख्य रूप से इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ब्लो मोल्डिंग मशीन, एयर कंप्रेसर, चिलर प्लांट्स, मोल्ड्स और पैकेजिंग इक्विपमेंट्स की जो है आवश्यकता वो होती है। मशीन की क्वालिटी और प्रोडक्शन कैपेसिटी के आधार पर लागत कम या ज्यादा हो सकती है। कई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी मशीन उपलब्ध कराते हैं, जिससे शुरुआती लागत कुछ हद तक जो है वो कम की जा सकती है। अब बात करते हैं फैक्ट्री स्पेस की। स्मॉल यूनिट के लिए लगभग 2000 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया पर्याप्त हो सकता है। यदि प्रोडक्शन बड़ा है तो इससे अधिक जगह की आवश्यकता होगी आपको। फैक्ट्री ऐसी जगह होनी चाहिए जहां ट्रांसपोर्टेशन आसान हो और बिजली की जो अवेलेबिलिटी है वो अच्छी हो, क्योंकि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में बिजली की खपत काफी होती है। अब समझते हैं कि बॉटल्स जो है बेचेंगे कहाँ। यही वह हिस्सा है जहां अधिकांश नए एंटरप्रेन्योर्स गलती करते हैं। वे पहले फैक्ट्री लगा लेते हैं और बाद में ग्राहक ढूंढते हैं। सही तरीका इसका उल्टा है। सबसे पहले अपने एरिया की बॉटलिंग कंपनीज जो है, ऑयल मैन्युफैक्चरर्स है, कॉस्मेटिक कंपनीज है, फार्मा यूनिट्स और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की जो है उसे आप एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन सी कंपनीज है, कहाँ कहाँ पर है।
उनसे पहले ही बातचीत कीजिए, मीटिंग कीजिए, उनकी रिक्वायरमेंट समझिए। यदि आपके पास शुरुआती ग्राहक होंगे तो बिजनेस शुरू होने के बाद कैश फ्लो बेहतर रहेगा। इस इंडस्ट्री में सेलिंग का सबसे अच्छा तरीका है B2B मॉडल्स, यानी सीधे कंपनी को सप्लाई करना। कई मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से भी माल बेचते हैं। आज के समय में इंडिया मार्ट काफी बड़ा नाम है। ट्रेड इंडिया और अन्य B2B प्लेटफॉर्म से भी बड़े ग्राहक मिल सकते हैं, वाया ऑनलाइन कह सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको मिल सकते हैं। कई बॉटलिंग प्लांट्स नियमित रूप से लाखों बॉटल्स खरीदते हैं, इसलिए एक अच्छा ग्राहक लंबे समय तक बिजनेस दे सकता है। अब चलिए बात करते हैं प्रॉफिट की। प्लास्टिक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी और कस्टमर टाइप पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर 10% से लेकर 25% तक ग्रॉस मार्जिन जो है वो देखा जाता है इस बिजनेस में। यदि प्रोडक्शन वॉल्यूम अधिक है और रॉ मटेरियल सही रेट पर खरीदा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी काफी बेहतर हो सकती है। इस इंडस्ट्री में असली कमाई हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन से ही होती है। बल्क में माल बनाइए, बिकेगा तो मोटा पैसा एक साथ आएगा। अब कंपटीशन की बात कर ले तो कंपटीशन जरूर है इस इंडस्ट्री में, लेकिन डिमांड भी जो है वो अच्छी खासी है मार्केट में। नए लोगों की सबसे बड़ी गलती यहाँ यह होती है कि वो केवल प्राइस पर कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, जबकि मेरा मानना है कि सफल मैन्युफैक्चरर्स क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी और कस्टमर सर्विस पर ध्यान देते हैं। जी हाँ, आपको इन पर ध्यान देना है। यदि आपकी बॉटल की क्वालिटी लगातार अच्छी है और डिलीवरी समय पर होती है तो ग्राहक थोड़ा ज़्यादा रेट देने को भी तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े चैलेंज की। पहला चैलेंज है रॉ मटेरियल प्राइस का लगातार बदलना। प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स की कीमत इंटरनेशनल ऑयल प्राइस से प्रभावित होती है। दूसरा चैलेंज है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, बिजली की जरूरत बहुत जरूरी है यहाँ पे। तीसरा है चैलेंज जो मैं कहूँगा क्वालिटी कंट्रोल का। यदि बॉटल की थिकनेस या स्ट्रेंथ सही नहीं है तो पूरा ऑर्डर रिजेक्ट हो सकता है। जी हाँ, आपकी एक खराब बॉटल आपका लाखों का जो ऑर्डर है कैंसिल करवा सकती है। चौथा चैलेंज है पेमेंट रिकवरी। कई ग्राहक 30 से 90 दिन का तक का जो क्रेडिट मांग लेते हैं, आपको 3 महीने बाद पैसे देंगे, उसे वर्किंग कैपिटल पर जो है दबाव आ सकता है। तो आपको फाइनेंशियली भी खुद को पैक रखना है, स्टार्टिंग में पैसा जेब से लग सकता है। अब जानते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में। तो भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए MSME रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट गारंटी स्कीम और विभिन्न सब्सिडी प्रोग्राम चलाती है। अलग अलग राज्यों में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी उपलब्ध होती है, जिनके तहत बिजली, स्टैम्प ड्यूटी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर बेनिफिट्स जो है वो मिल सकते हैं। इसीलिए बिजनेस शुरू करने से पहले अपने राज्य की इंडस्ट्री पॉलिसी जो है उसे आप जरूर समझिए। अब चलिए बैंक सपोर्ट की बात करें तो यदि आपके पास अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिजनेस प्लान और कुछ मार्जिन मनी है तो कई बैंक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म और वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो उपलब्ध कराती है। MSME कैटेगरी में आने वाले यूनिट को कई बार बेहतर फाइनेंसिंग ऑप्शन भी मिल जाते हैं। हालांकि लोन लेने से पहले मार्केट डिमांड और कैश फ्लो की अच्छी प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। अब चलिए बात करते हैं कि नुकसान से कैसे बचे। सबसे पहला नियम यही है कि बिना मार्केट रिसर्च के मशीन बिल्कुल ना खरीदे। दूसरा, केवल एक ग्राहक पर निर्भर ना रहे। तीसरा, क्वालिटी पर कभी समझौता ना करे। चौथा जो है, प्रोडक्शन शुरू करने से पहले रॉ मटेरियल सप्लायर और बायर्स दोनों का नेटवर्क जो है वो तैयार करे। कहाँ से खरीदना और किसको बेचना है ज़रूरी है। पांचवा है, वर्किंग कैपिटल हमेशा रिजर्व रखें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में पेमेंट साइकिल लंबा हो सकता है। तो आपके जेब में ऑलरेडी काफ़ी पैसा होना चाहिए, क्योंकि आपको सेटअप चलाना है, सैलरी देना है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये सब 5 बातें जो है ध्यान में रखिए। अब एक छोटी केस स्टडी समझते हैं। मान लीजिए किसी एंटरप्रेन्योर ने 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से स्मॉल प्लास्टिक बॉटल यूनिट जो है वो शुरू कर लिया। उसने शुरुआत में 3 लोकल वाटर कंपनी और 2 कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर्स से सप्लाई करके कॉन्ट्रैक्ट लिया। शुरुआती महीनों में प्रोडक्शन कम रहा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी और क्वालिटी पर भरोसा बढ़ा, ऑर्डर भी बढ़ते गए। 1 साल के भीतर उसने प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग दुगनी कर दी और नए कस्टमर्स जोड़ लिए थे। अब उसका सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि उसने पहले मार्केट तैयार की और बाद में प्रोडक्शन बढ़ाया। यही रणनीति कई सफल मैन्युफैक्चरर्स अपनाते हैं और आप अगर इस बिजनेस में आने का सोच रहे हो तो ये ही टेक्निक आपको भी अपनानी है। आखिर में सवाल ये है कि क्या प्लास्टिक बॉटल इंडस्ट्री 2026 में शुरू करनी चाहिए या नहीं। इसका सवाल है कि यदि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग को समझने की इच्छा है, मतलब आपका विल पावर है, पर्याप्त कैपिटल, जेब में पैसा और मार्केट रिसर्च है और सेल्स नेटवर्क बनाने की अगर आप क्षमता रखते हैं, मेहनत रखते हैं, तो यह एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बन सकता है आपके लिए। लेकिन इससे जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम समझकर शुरू कभी नहीं करना चाहिए। यह एक प्रोडक्शन बेस्ड बिजनेस है जिसमें क्वालिटी, एफिशिएंसी,
कस्टमर रिलेशंस और कैश फ्लो मैनेजमेंट सफलता की कुंजी होती है। ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे, इस पे मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे, तो ही इस बिजनेस में आप पैसे कमा पाएंगे और ये लॉन्ग टर्म चल पाएगा। जो इन सब बातों पर ध्यान देगा वही इस इंडस्ट्री में लंबा ग्रो कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको प्लास्टिक बॉटल इंडस्ट्री पर यह डिटेल बिजनेस गाइड जो है वो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में आप बताइए कि कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप जरूर बताइए, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। और कोई बिजनेस रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड अगर कोई केस स्टडी चाहिए आपको तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, शुभम उस पर वीडियो जरूर बनाएगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सकें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।